हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हाथ सेक रहे हैं हम लोग। तो मैं जस्ट सुबह उठी तो हाथ सेकने लगी, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ही सर्दी है। और गाँवों में तो सर्दी का मज़ा ही कुछ अलग होता है, क्योंकि शहर वगैरह में जो होता है तो हमें हाथ सेकने के लिए नहीं मिलता, बट गाँव में आराम से हाथ सेक सकते हैं। तो वहाँ सीखने के बाद मैं वॉक पर निकल गई। मैंने सोचा थोड़ा सा वॉकिंग कर लूँ, तो मैं वॉक कर रही थी। तो ये देख सकते हैं आप, बगुले खेत में लगे हुए हैं, क्योंकि खेत की सिंचाई चल रही है। और ये आप पूरा हरियाली देख सकते हैं, ये कैसे पूरी जगह हरियाली छाई हुई है। सरसों के फूल आप देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। जब पूरे खेत में छाए रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कोहरा हल्का हल्का ही है। पहले तो कोहरा बहुत ज़्यादा रहता था, बट अब हल्का है। उसके बाद मैं गर्म पानी पीने के लिए गर्म करने लगती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह गर्म पानी पीना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और डेली गर्म पानी पीना चाहिए। तो पानी गुनगुना हो रहा था, वही मैं ट्राई कर रही थी कि पानी गुनगुना हुआ या नहीं। उसके बाद मैं पानी पीने के लिए गिलास ढूंढने लगी, क्योंकि मुझे अपने भाई के लिए भी पानी देना था और अपने लिए भी। तो गिलास लेके गई और मैं पानी छानी, मतलब रखी अपने लिए और थोड़ा सा भाई को दे दिया और मैंने पानी पिया। और आप लोग भी ट्राई करिए, सुबह के लिए पानी पीने का बहुत अच्छा होता है। और ये मेरे घर टीवी चल रही है। ये टीवी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, शायद 2010 में आई थी ये टीवी। तो सुबह सुबह मेरी मम्मी गाना चला देती हैं टीवी में, मतलब भजन। तो सुबह सुबह भजन सुनने में भी एक अच्छी वाइब्स आती है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं इसको। मैंने थोड़ा सा भजन सुना। उसके बाद मैं सोची कि थोड़ा सा छत पे भी टहलाऊँ और वॉकिंग करूँ, क्योंकि छत पे भी टहलो तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा ऊपर रहता है तो अच्छा भी लगता है। तो मैं वॉकिंग करते करते थोड़ा सा आसपास का बैकग्राउंड भी, मतलब वीडियोस भी बना रही थी। मैंने सोचा वॉक भी हो जाएगा और दोनों काम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर हरियाली है। और गाँवों में इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मेरी बड़ी मम्मी का घर है, अभी अभी छत डला है तो उसमें पानी भरा हुआ है। गाँव की बात अलग होती है ठंड में। और मुझे तो पर्सनली बताऊँ तो मुझे ठंड का सीज़न बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी गाँवों का। शहर का तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा हाथ सेकने में दिक्कत होती है और धूप वगैरह तो मिल जाती है, बट गाँव में अलग ही आनंद होता है। तो ये घर का पोर्च है और पूरे अभी बारिश, जैसे बारिश का मौसम था तो पूरे छत में काई काई सी जम गई है, आप देख सकते हैं। और ये गेहूं का खेत है मेरा, आपको पहले भी दिखाया है। तो कितनी ज़्यादा हरियाली है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ बिस्तर पे। मैंने सोचा थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लूँ। तो गाइस जो मैं तो घर थी और आज मैं भोपाल आ गई हूँ। तो ये कल की वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो गाइस कल मैंने, मतलब कल काफ़ी दिनों बाद मैं पढ़ने बैठी, तो क्योंकि थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था पढ़ाई का। तो मान लीजिए थोड़ा सा बंद ही हो गया था, बट ये मैंने सोचा कि चलो आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा हल्का पढ़ती हूँ। तो डेज मैं याद कर रही थी, जनवरी से लेकर अगस्त सितंबर तक, तो वही उसको मैं पढ़ रही थी। तो उसके बाद मैंने पढ़ाई किया, अपने डेज़ वगैरह याद किया। हालांकि मैं इसको पहले भी पढ़ी हूँ, तो मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, 15-20 मिनट के लगभग ही पढ़ा। बट ऐसा था कि चलो ना से तो अच्छा है, क्योंकि जब हम बिल्कुल ही पढ़ना बंद कर देते हैं और फिर अगर थोड़ा भी पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी रहता है। बट ये है कि अगर आप डेली पढ़ाई को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी अगर आप 3-4 घंटे भी डेली पढ़ते हैं तो वो अच्छा रहता है। क्योंकि अगर आप डेली पढ़ते रहेंगे तो सही रहता है। डेली पढ़ने से ये है कि हमारी हैबिट भी बनी रहती है और हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो गाइज आप भी डेली पढ़ने की कोशिश किया करिए, क्योंकि अगर आप, मतलब कि कुछ दिन अगर आप 10 घंटे भी पढ़ते हैं, 8 घंटे भी पढ़ते हैं, फिर अगर बीच में आप बंद कर देते हैं तो उससे अच्छा है कि आप 4 घंटे ही पढ़ें, बट रेगुलर रहें। क्योंकि पढ़ाई में रेगुलर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम पढ़ो बट रेगुलर पढ़ो, वो ज़्यादा सही रहता है। और फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो।
तो मैं भी बस मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ, तो मैंने वही डेज़ याद किए। और हालांकि कहीं कहीं भूल जाता है, पूरी तरह से याद नहीं होता कोई भी चीज़ हो। अगर हम उसका 3-4 एक बार पढ़ लें, फिर 3-4 बार रिवीजन पढ़ लें, तो वो फिर माइंड में सेट हो जाता है। बट फर्स्ट बार में तो सभी को दिक्कत होती है। तो मैंने एक बार उसको पढ़ा और जो भी मुझे लगा तो मैंने हाईलाइट किया, और फिर उसके बाद मैं घर के भी कामों में लग गई। तो जैसा कि गाइज आप भी मैं महिला सुपरवाइज़र की तैयारी मतलब स्टार्ट कर रही हूँ, तो अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट दिन था। आज से मतलब प्रॉपर आज से तो नहीं, आज मैं हॉस्टल आई हूँ, तो फ़िलहाल मैं लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो आज तो मैं लाइब्रेरी देखूँगी क्या कैसा है लाइब्रेरी का। और थोड़ा सा काफ़ी दिन बाद हॉस्टल आई हूँ, तो रहने वहने का पूरा मैनेज करना पड़ेगा, रूम वगैरह का सफाई वफाई का भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और लाइब्रेरी भी देखना पड़ेगा। क्योंकि गाइस आप समझते हैं कि हर जगह फुल चलती रहती हैं लाइब्रेरी भी, तो वही भी चेक करना पड़ेगा कि भाई लाइब्रेरी खाली है या नहीं खाली है, और फिर खाली है तो फिर कैसा है, माहौल कैसा है वहाँ पे, जगह वगैरह कंजस्टेड कुछ जगह रहती हैं, तो वो सब देखना है। तो लाइब्रेरी वगैरह भी देखूँगी मैं। उसके बाद गाइज ये कल आते टाइम का है, जब मैं बस में थी, तो बस से मैं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि साथ साथ में मैं थोड़ा सा वीडियो भी रिकॉर्ड करते चलूँ। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा था। और गाइज घर चले जाओ तो घर से यहाँ आना मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जब अपन घर से दूर रहते हैं ना, तो फिर जब घर जाते हैं तो घर की बात ही अलग रहती है। जब घर में मम्मी पापा के साथ रहते थे, तो मतलब कोई वही नहीं था, हमें इतना लगता ही नहीं था कि हमें घर इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। बट जब हम घर से दूर रहते हैं, फिर हम जब कुछ दिनों के लिए घर जाते हैं, तो वो कुछ गिनती के दिन होते हैं, हमें अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिलता है। तो बहुत गिनती के दिन हमारे गाइस पास अगर आप लोग भी घर से बाहर रहते हैं तो अभी आपको थोड़ा सा नहीं लगेगा, बट आप जब मतलब कि बाहर चले जाएंगे, फिर जब आप कुछ दिनों के लिए घर आएंगे, तो आपको घर में मतलब घर का वो जो इन्वायरमेंट है ना, वो आपको पता चलेगा। क्योंकि जब हम घर में पास में रहते हैं अपने मम्मी पापा के पास, तो हमें उन चीज़ों की वैल्यू नहीं होती। जब हम दूर जाते हैं और फिर हमें उनकी वैल्यू समझ में आती है। तो अगर आप घर में हैं, अपने मम्मी पापा के साथ हैं, परिवार के साथ हैं, तो आप उनकी वैल्यू करें और उनके साथ भी टाइम गुजारें। क्योंकि जब आप बाहर जाएंगे ना, तो वो चीज़ें बहुत याद आएंगी, और फिर हमें हर पल अपने परिवार की याद आती है। क्योंकि गाइज बाहर हमें वो उतना केयर मतलब वो प्यार वो केयर उतना क्या बिल्कुल ही नहीं मिलता। कौन हमारी केयर करने वाला है वहाँ पे। बाहर का तो माहौल ऐसा है कि हर इंसान आपको गिराने के पीछे लगा है, चाहे वो आपके क्लासमेट्स हों या फिर आपकी जहाँ पे अगर आप काम करते हैं तो वहाँ हो, या कोचिंग हो, लाइब्रेरी हो, कहीं पे भी हो। हाँ, कुछ फ्रेंड होते हैं, बट फ्रेंड पर भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत ही कम लोग सही होते हैं। बट कुछ फ्रेंड होते हैं जो हमें दिल से मानते हैं। तो गाइज सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि आप अपने घर वालों की रिस्पेक्ट करें, उनकी वैल्यू करें। और फिर गाइज ये तो मेरे आते टाइम का था। तो ये मेरा कॉलेज है, जहाँ से मैंने कॉलेज किया था, APS यूनिवर्सिटी रीवा से मैंने ग्रेजुएशन किया था। तो यहाँ भी मैं हॉस्टल में ही रहती थी। तो उसके बाद गाइज मैं ये बस स्टैंड आ जाती हूँ। तो बस स्टैंड में बसें वगैरह खड़ी हैं। बीच में मैंने आपको थोड़ा सा ज्ञान की बातें बताई, तो वो भी ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में हर चीज़ें ज़रूरी हैं। तो क्योंकि जब हम वो चीज़ से गुजरे नहीं होते हैं, तो हमें वो चीज़ बहुत हल्की लगती है। लेकिन जब हम उससे गुजरते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, अगर कोई सामने वाला बोल रहा था तो वो सही बोल रहा था। तो ये मैं बस स्टैंड आ गई। तो उसके बाद बस स्टैंड में उतरने के बाद ऑटो देख रही थी, तो फिर ऑटो मिली, तो इससे मैं रेलवे स्टेशन जा रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत ट्रैफिक भी है, अदर वाहन भी चल रहे हैं, साथ ही साथ साइड में रेहड़ी वाले भी हैं, ठेले वाले भी हैं। तो ये लोग भी क्या करें, इनका भी व्यापार है।
और आप लोग हर किसी के काम की रिस्पेक्ट किया करें। ऐसा नहीं है कि जो ठेले वाले हैं या फिर मोची हैं या फिर कोई छोटा से छोटा काम कर रहा है तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हर काम की कीमत होती है। तो इसीलिए किसी को आप थोड़ा सा नीचा ना दिखाएं। ये इको पार्क है, मन तो बहुत था इको पार्क में जाने का, बट गाइस टाइम नहीं था कि हम इको पार्क घूमें। उम्मीद है कि भगवान ने चाहा तो हम ज़रूर घूमेंगे, क्योंकि हर किसी का दिन आता है। तो मुझे भी उम्मीद है कि मेरा भी दिन आएगा। तो यही इस ऑटो से हम जा रहे थे स्टेशन, और फिर ये आ गया स्टेशन। मैं स्टेशन पे उतर चुकी हूँ। तो ये अभी तो प्लेटफार्म पे नहीं लगी है, बट टाइम से आ जाती हूँ क्योंकि घर वाले थोड़ा सा टेंशन लेते हैं, तो इसलिए टाइम से निकलना पड़ता है। तो ये आज तक का वीडियो हो गया गाइज। कल की क्या प्रोसेस रहेगी, बाकी चीज़ें मैं कल आपको बता दूँगी। बाय बाय, राधे राधे, ध्यान रखिए।